पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों का हमारे चैनल श्रीवास्तव क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आप लोग जब भी कंपटीशन एग्जाम देते हैं या कोई भी आप एग्जाम देते हैं तो उसमें कंप्यूटर से रिलेटेड जरूर क्वेश्चन रहता है। तो आज हमने पेज मेकर से संबंधित क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन बनाने का प्रयास किया है। और खासकर ये जो बातें मैं अपने ऑनलाइन स्टूडेंट को भी बता रहा हूँ और ऑफलाइन स्टूडेंट को भी, क्योंकि मेरा जो क्लास चलता है तो जी ऑफलाइन जो स्टूडेंट है उन लोगों के लिए ये है कि अगर ये हमारे यहाँ जब एग्जाम होता है मंथली बेसिस पे, तो उस एग्जाम में जब एमएस यानी कि पेज मेकर का एग्जाम जब होगा तो उसमें इन सभी चीज़ों से संबंधित जो मैं अभी आपको क्वेश्चन जो मैं एमसीक्यू क्वेश्चन जो बताने जा रहा हूँ उसमें से भी क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहती है, यानी कि 100% आपको इसमें से क्वेश्चन जरूर आएगा। तो चलते हैं हम अपने अगले स्क्रीन पे और ये देख पाएंगे हम वहां पर कि पेज मेकर के कौन कौन से क्वेश्चन का हमने यहाँ पर सॉल्व करने का प्रयास किया। उसके पहले चले हम स्क्रीन पे बताने आपको, उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि मेरे जितने भी विद्यार्थी हैं अगर वह पढ़ाई के साथ कमाई यानी कि स्टॉक मार्केट से संबंधित ज्ञान लेना चाहते हैं तो हमारा एक और चैनल है आरडी स्टॉक 24x7, इसको फॉलो कर सकते हैं, जिसमें हम स्टॉक मार्केट से संबंधित बातें बताते हैं अपने सभी विद्यार्थियों को, सभी को, जहां से वो अपना एक अर्निंग वाला जर्नी शुरू कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं पेज मेकर पे और देखते हैं कि आज क्या है। तो आज जो हम बताने जा रहे हैं तो पहला क्वेश्चन है कि पेज मेकर क्या है। तो दोस्तों पेज मेकर का जहां तक बात है, मेरे सभी विद्यार्थी जो ऑफलाइन स्टूडेंट हैं वो सभी को पेज मेकर बताया ही जाता है, ऑनलाइन वाले को भी हम बताने जा रहे हैं। आप लोगों के सामने अगर ये कभी क्वेश्चन आएगा कि पेज मेकर क्या है, तो पेज मेकर एक सिंपल एक क्वेश्चन है, जैसे नोट पैड होता है, वर्ड पैड होता है, एमएस वर्ड होता है, पावर पॉइंट होता है, एक्सेल होता है। यानी अगर यहाँ पर ऑप्शंस की हम बात करें तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है तो नहीं है, यानी कि ये क्वेश्चन का आंसर गलत है। सिस्टम सॉफ्टवेयर है तो नहीं है। डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर है, यस, नॉन ऑफ दिस तो है ही नहीं, यानी कि पहला का सी होगा। दूसरा क्वेश्चन अगर हम देखें तो पेज मेकर को ओपन करने के लिए रन डायलॉग बॉक्स में, कहां पे, रन डायलॉग बॉक्स में क्या टाइप किया जाता है। तो यहां पर इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा और डी होगा, यानी PM70। पेज मेकर टाइप नहीं किया जाता है, पेज मेकिंग 7 नहीं टाइप किया जाता है और पेज में PM07 नहीं किया जाता है। यानी कि पेज मेकर को अगर ओपन करना होगा रन डायलॉग बॉक्स में, तो अब यहाँ पर ये बात होती है कि रन डायलॉग बॉक्स क्या होता है। तो रन डायलॉग बॉक्स यानी कि विंडो प्लस आर जब हम प्रेस करते हैं तो उसे रन डायलॉग बॉक्स बोला जाता है। जब हम प्रेस करेंगे तो और PM70 टाइप कर देंगे तो अगर उस एमएस उस कंप्यूटर में अगर आपको क्या बोलते हैं कि पेज मेकर रहेगा तो आपको ओपन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, पेज मेकर में शिफ्ट पी से क्या होता है। यहां पर ध्यान देने वाली बात है, शिफ्ट पी, पेज मेकर में शिफ्ट पी से क्या होता है। तो देखिए पेज मेकर में शिफ्ट पी से प्रिंट सेटअप नहीं होता है और डॉक्यूमेंट सेटअप होता है, प्रीव्यू सेटअप भी नहीं होता है, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। अगला क्वेश्चन है, पेज मेकर में किस मेनू में लिंक मैनेजर ऑप्शन होता है। तो ये देखिए भाई, एडिट मेनू में नहीं होता है, फाइल मेनू में होता है। व्यू मेनू गलत है और उपरोक्त सभी तो गलत है। तो इस तरीके से हमने आपको फोर्थ क्वेश्चन का आंसर बता दिया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन फिफ्थ में। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है, तो पहला इसमें क्वेश्चन है, पेज मेकर में सेव एज करने की शॉर्टकट की क्या है। सेव एज करने की शॉर्टकट की पेज मेकर में क्या है। तो यहां पर अल्ट प्लस एस तो नहीं है, शिफ्ट एस पेज मेकर में आपको
सेव एज करने की है, कंट्रोल एस नहीं ही है और नन भी नहीं है, यानी कि शिफ्ट एस होगा। 6 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो पेज मेकर में एडिट स्टोरी का शॉर्टकट की क्या है? तो पेज मेकर में एडिट स्टोरी का शॉर्टकट की डायरेक्ट आपको बता रहे हैं, कंट्रोल ई है, सी यानी कि 6 का सी होगा। अब हम आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, यानी कि अगला क्वेश्चन हमारा जो होगा वो 7 नंबर का होगा। तो 7 नंबर में हेल्प ऑप्शन के लिए शॉर्टकट की है। हेल्प कैसे कर सकते हैं भाई? तो हेल्प डायरेक्ट F1 प्रेस करेंगे तो हेल्प हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, टाइपिंग मिस्टेक की वजह से ये हमने हेल्प वन मतलब कि पूरा नहीं लिखा गया है, तो F1 होगा। अगला क्वेश्चन है, पेज को 100% जूम करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की यूज करते हैं? तो पेज को 100% ओपन करने के लिए कंट्रोल 1 यूज किया जाता है। तो इस तरीके से हमने आपको 8 क्वेश्चन बताया है। पेज मेकर बहुत ही इंटरेस्टिंग सॉफ्टवेयर है। इसी में शादी का कार्ड, विजिटिंग कार्ड बनाया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डीटीपी के अंतर्गत आता है। कंट्रोल 8 प्रेस किया जाता है किस कार्य के लिए? तो लेयर को शो करने के लिए, लेयर को छिपाने के लिए, लेयर को हटाने के लिए ना। तो भाई देखिए, लेयर को शो करने के लिए होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस ऑप्शन का यूज करके नए पेज को इंसर्ट किया जाता है? नया पेज को इंसर्ट करने के लिए किस ऑप्शन का यूज किया जाता है? तो लेआउट का यूज किया जाता है, यानी क्वेश्चन नंबर 10 हमने आपको बता दिया। अब अगला जो क्वेश्चन है हम बताने जा रहे हैं, जस्टिफाई का शॉर्टकट की क्या है? 11 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका होगा शिफ्ट जे। 12 नंबर क्वेश्चन है, पेज मेकर में फ्रेम ऑप्शन लाने के लिए किस चीज का यूज करते हैं, यानी किस शॉर्टकट की का यूज कर सकते हैं? तो Alt+F का यूज किया जाता है। तो इस तरीके से हमने आपको 12th क्वेश्चन का आंसर बताया है। मैं अपने सभी ऑफलाइन स्टूडेंट से कहना चाहूंगा कि बाबू देखिए, जब एग्जाम होगा तो आप मान करके चलिए 100% कि इसमें से ज्यादातर क्वेश्चन आएंगे। पेज मेकर में डॉक्यूमेंट सेटअप को ओपन करने के लिए क्या किया जाता है? ये क्वेश्चन नंबर 13 है और इसके यहाँ पर शिफ्ट पी होगा, शिफ्ट+P। पेज मेकर में किस मेनू में कलर प्लेट को हाइड करने के लिए जाना पड़ता है? पेज मेकर के किस मेनू में कलर प्लेट को हाइड करने के लिए जाया जाता है? तो देखिए भाई, कलर प्लेट को हाइड करने के लिए हम विंडो में जाते हैं। ठीक है, जो विद्यार्थी पढ़ रहे होंगे एमएस, ये आपको पेज मेकर को, तो ज्यादा बेहतर तरीके से समझ रहे होंगे। इसलिए अगर आपने पेज मेकर नहीं पढ़ा है तो पहले तो पेज मेकर पढ़ लीजिए। पेज मेकर में स्ट्रोक ऑप्शन का क्या काम होता है? कलर भरना होता है, शेप पर बॉर्डर लगाना होता है, ए और बी होता है, नन होता है। तो देखिए भाई, यहाँ पर स्ट्रोक का ऑप्शन का काम यही ही होता है कि शेप पर बॉर्डर लगा दिया जाए। ठीक है, पेज मेकर पब्लिकेशन में बाय डिफॉल्ट कितने केबी के ग्राफिक्स स्टोर रहता है? ये क्वेश्चन है और इसका आंसर होगा 256 के। 20 के भी नहीं है, 16 के भी नहीं है, 120 के भी नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन यानी कि 17 नंबर क्वेश्चन पे। मार्जिन को सेट करने के लिए किस डायलॉग बॉक्स में का यूज किया जाता है? मार्जिन को सेट करने के लिए किस डायलॉग बॉक्स का यूज किया जाता है? इसका पहला है ऑप्शन डॉक्यूमेंट सेटअप। 18, निम्न में से किस मेनू में इंसर्ट पेज ऑप्शन होता है? तो भाई देखिए, इसके लिए आपको लेआउट में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने 18 क्वेश्चन का आंसर आपको बता दिया है। अब अगला क्वेश्चन है 19 नंबर। उसने 19 नंबर क्वेश्चन का था, निम्न में से कौन सा पेज मेकर का पार्ट नहीं है? यानी कौन सा ऐसा टूल है जो पेज मेकर का पार्ट नहीं है? तो ड्राइंग टूल पेज मेकर का पार्ट नहीं है। पेज मेकर में मिनिमम फॉन्ट साइज क्या है? पेज मेकर का मिनिमम फॉन्ट साइज, तो पेज मेकर का जो मिनिमम फॉन्ट साइज होता है वह होता है 4, यानी कि बी इसका सही आंसर होगा। पेज मेकर बहुत ही डे टू डे लाइफ में आने वाली एक सॉफ्टवेयर है, तो इसको हम जितनी बेहतर तरीके से पढ़ेंगे उतना हमारे लिए अच्छा होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। देख,
तो क्वेश्चन नंबर 21 का अगर हम बात करें तो पेज मेकर को ओपन करने के लिए रन डायलॉग बॉक्स में क्या लिखा जाता है। तो यहाँ पर पेज मेकर 7.0 PM70 कोई नहीं, तो यहाँ पर होगा इसका कोई नहीं। यानी कि पेज मेकर को मैंने इससे पहले वाले मतलब जो फर्स्ट में हम बता रहे थे वहां पर PM70 लिखा जाता है, तो इसमें तो कोई ऑप्शन नहीं है, तो कोई नहीं लिखेंगे। करंट पेज में सभी कंटेंट को डिलीट करने की शॉर्टकट की क्या है। करंट पेज यानी जो अभी हमने पेज लिया है उसके में जो भी हमने काम किया है उस सबको अगर डिलीट करना होगा तो क्या करेंगे। ये 22 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा कंट्रोल ए प्लस डिलीट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि 23rd नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 23rd नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, पेज मेकर में पॉलीगन टूल का शॉर्टकट की क्या है। ये क्वेश्चन नंबर 23 है, इसका शॉर्टकट की होगा शिफ्ट प्लस F6। 24 नंबर क्वेश्चन चलते हैं, पेज मेकर में पॉलीगन फ्रेम टूल की शॉर्टकट की क्या है। ये क्वेश्चन नंबर 24 है और इसका शॉर्टकट की होगा कंट्रोल शिफ्ट प्लस अल्ट प्लस F7। यह हमने आपको क्वेश्चन नंबर 24 बताया। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 25 पे। तो क्वेश्चन नंबर 25 चलते हैं, पेज मेकर में कितने टूल्स होते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 25 है, तो 14 टूल्स होते हैं। पेज मेकर में पॉइंटर टूल का शॉर्टकट की क्या है। ये क्वेश्चन नंबर 28 है, सॉरी 26 है, और इसका शॉर्टकट की है शिफ्ट प्लस F5। तो मैंने ये बताया। आगे हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 27 पे। निम्न में से कौन सा ऑप्शन टाइप स्टाइल पेज मेकर में नहीं होता है। निम्न में से कौन सा ऑप्शन टाइप स्टाइल पेज मेकर में नहीं होता है, ये है क्वेश्चन 27। तो ये इस क्वेश्चन में का अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इसका बोल्ड होता है तो नहीं होता है, इटैलिक होता है तो नहीं होता है, इंडेंट होता है, कोई नहीं तो नहीं होगा। तो अगला क्वेश्चन है 28, पेज मेकर में डिफॉल्ट फॉन्ट साइज कितना होता है। डिफॉल्ट फॉन्ट साइज यानी वह फॉन्ट साइज जब हम पेज मेकर ओपन करते हैं उस टाइम वो पेज मेकर खोलते ही वो फर्स्ट जो होता है, अगर हम कोई फॉन्ट लेते हैं तो उतना ही साइज का आता है। 28 नंबर क्वेश्चन का ये है। तो इसका देखिए 14 होता है क्या, तो नहीं होता है। 15 नहीं होता है, 12 होता है, 13 भी नहीं होता, यानी कि इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 12। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन यानी कि 29 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 29 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है हम देख लेते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है, पेज मेकर में टेक्स्ट को इंपोर्ट करने के लिए किस ऑप्शन का यूज किया जाता है। पेज मेकर में अगर हमें टेक्स्ट लाना हो, इंपोर्ट करना हो, तो किस ऑप्शन का यूज करें टेक्स्ट को लाने के लिए। तो देखिए इसके लिए टेक्स्ट को लाने के लिए न्यू का हम यूज नहीं कर सकते हैं कंट्रोल, क्योंकि न्यू से तो नया पेज आता है। ओपन से भी नहीं होगा क्योंकि ओपन से पहले से बना हुआ पेज ओपन करते हैं। इंसर्ट से तो भाई फोटो वगैरह हम ले सकते हैं ना, तो कहां से लेंगे, तो प्लेस से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, पेज मेकर में कितने प्रकार के अलाइनमेंट होते हैं। तो देखिए पेज मेकर में आपको जस्टिफाई अलाइनमेंट होता है, लेफ्ट सेंटर राइट, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको देख पा रहे होंगे 25 प्रकार का अलाइनमेंट होता है। ठीक है, तो ये हमने आपको बताया MS पेज सॉरी एडोब पेज मेकर में, कि पेज मेकर का हमने 30 क्वेश्चन आपको बताया। इस क्वेश्चन से संबंधित अगर कोई सुझाव होगा तो आप जरूर बताइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तो कोई और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में बात करेंगे। तब तक, जब तक कि हम अगला वीडियो नहीं लाते हैं, तब तक आप जो है हम अपने ऑफलाइन स्टूडेंट को कहेंगे कि भाई कोई भी एग्जाम होगा तो आप लोग माइंड में एक सेटअप बना लीजिए कि इसी में से पेज मेकर से संबंधित जब भी एग्जाम होगा तो इसमें से क्वेश्चन आएंगे। आगे और भी हम क्वेश्चन जो है पेज मेकर से संबंधित डालेंगे, उसको भी देखते रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।